दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंसूरी नर्सेज हब में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में एंटी डिप्रेशन, एंटी मैनिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। और अगर आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होती है? जो कि एंजाइटी को कम करती है, रिड्यूस करती है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज माइनर ट्रैंक्विलाइजर। माइनर ट्रैंक्विलाइजर भी इसे कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज माइनर ट्रैंक्विलाइजर। ये हिप्नोटिक्स करती है, सेडेशन करती है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती है, मतलब एंजाइटी को तोड़ देती है। लाइटिक्स में तोड़ना, तो कम कर देती है। और सेडेशन विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। और सेडेटिव ड्रग्स होती है, मतलब सेडेशन विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप को प्रोड्यूस नहीं होने देती, विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप के ही सेडेशन को कम करती है। और हिप्नोटिक ड्रग मतलब हिप्नोसिस कर देती है। सेडेशन विद प्रोड्यूसिंग स्लीप के साथ सेडेशन होता है, अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद आता है क्लियरिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन, इसमें दो क्लासिफाई होते हैं, जिसमें जैसा कि इसमें दे रखा है, जिसमें बार आए तो वो बार्बिटोन होता है, बार्बिटूरेट्स है ना। और बेंजोडाइजेपाम, जिसमें लाम या पाम लास्ट में आए तो वो होता है बेंजोडाइजेपाम्स की दवाइयाँ, मतलब ड्रग्स। जैसे बार्बिटूरेट्स के अपन एग्जांपल देखते हैं, सेकोबार्बिटल्स, एमीबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल और थियोपेंटोल सोडियम। अब थियोपेंटोल सोडियम में बार्बिटल नहीं आया, ठीक है, उसको आपको स्पेसिफिक याद करनी है, अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद हम देखते हैं बेंजोडाइजेपाम में, पिंस में लोराजिपाम, मिडाजोलाम, एल्पेराजोलाम, नाइट्राजिपाम देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं बार्बिटूरेट ड्रग्स के बारे में। ये पॉपुलर ड्रग्स बिफोर 1960s, मतलब 1960 से पहले बहुत पॉपुलर थी। इसके बाद बेंजोडाइजेपाम पिंस आ गई और उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, इसलिए ड्रग डिप्रेस द और एक्साइटेड सेल इन बॉडी, मतलब जो भी एक्साइट हो जाती है ना एंजाइटी में, उसको सबको डिप्रेस कर देती है, रिड्यूस कर देती है एक्साइटेडनेस को। और मोस्ट इफेक्टिव ऑन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मोस्ट इफेक्टिव करती है, मोस्ट इफेक्ट दिखाती है अपना। और सीएनएस में डोज डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स और एनेस्थेटिक। और फिर कोमा, डोज बढ़ाने पर इफेक्ट। ये जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते हैं तो कोमा भी हो सकता है हिप्नोटिक्स के साथ साथ। इसके बाद हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसमें हाई डोज दे देते हैं तो डिक्रीज़ बीपी हो जाती है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, बीपी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये सब हमें डिक्रीज़ देखने को मिलता है सीवीएस सिस्टम में। मस्कुलर सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है? मस्कुलर सिस्टम में डिक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एनेस्थेटिक इफेक्ट, मतलब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं ना वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, जिसके कारण एनेस्थेसिया में जैसा हो जाता है बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, वैसे की वैसे रिलैक्स हो जाती है मसल्स। और किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन को कम कर देता है। रेस्पिरेटरी सेंटर डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी, जैसे एनेस्थेटिक इफेक्ट करती है तो रिलैक्स हो जाती है सारी मसल्स वगैरह, तो रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट में इसका सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है बार्बिटूरेट का हैंगओवर छट जाता है, वो अलग ही दुनिया में सेडेटिव्स हो जाता है। तो ड्यू टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, बार बार ड्रग्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होने से हैंगओवर हो सकता है। और टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी जनरेट फॉर ड्रग्स, मतलब टॉलरेंस और डिपेंडेंसी हो सकती है इस ड्रग्स की। तो इस डर को इट स्टॉप ड्रग कॉज विड्रॉल सिस्टम, अगर हम अचानक से इस ड्रग को बंद करते हैं तो विड्रॉल सिस्टम आने लग सकते हैं हैंगओवर वगैरह के, जैसे ड्रिंक करने के वक्त आ जाते हैं,
तो वैसे ही सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स हेल्यूसिनेशन, डेलीरियम, अटेक्सिया। मतलब हेल्यूसिनेशन होता है इसमें, डेलीरियम हो जाता है, अटेक्सिया हो जाता है, ये चीज़ें इसमें हो सकती है। ड्रग टॉक्सिसिटी, नो एंटीडोट अवेलेबल, इनका एंटीडोट अवेलेबल नहीं है और गैस्ट्रिक लावास से इसकी टॉक्सिसिटी कम करते हैं। यूज़ यूनिवर्सल एंटीडोट, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ लिया जाता है। टेनिक एसिड, सुक्रोज, डायलाइसिस, सीवियर केस में डायलाइसिस किया जाता है, अंडरस्टैंड। और फिर हम इसके बाद देखते हैं बेंजोडाइजापीन्स। ये U1916 के आफ्टर बाद में यूज़ की गई थी। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? क्लोडिया, जिपेक्साइड, ओमिडाज, डाइजापाम, मिडाजोलाम। मोस्टली सेफ ड्रग बिकॉज एंटीडोट अवेलेबल। का एंटीडोट कौन सा होता है? फ्लूमाजेनिल इनका एंटीडोट होता है। वाइड थेराप्यूटिक विंडो होने के कारण टॉक्सिसिटी कम होती है। साइड इफ़ेक्ट फिर भी क्या क्या हो सकते हैं? हाइपोटेंशन इसमें हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, मतलब ड्राई माउथ हो सकता है, डिसोरिएंटेशन, कन्फ्यूजन हो सकती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड अल्कोहल वैसे ही हैंगओवर हो रहा है और फिर अल्कोहल पिएगा तो डबल हो जाएगा। और एंटासिड का यूज़ नहीं करना चाहिए इसको ड्रग को लेते वक्त। अवॉइड ड्राइविंग और एनी ड्रिंकिंग विच नीड अटेंशन, जिसमें अटेंशन देने की ज़रूरत होती है वो चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, इसलिए पेशेंट को बोलना चाहिए कि ड्राइविंग ना करे और इससे ज़्यादा बचें। और ये था आज हमारे एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।